चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है प्लांट फिजियोलॉजी में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और ये इस समय रिसेंटली के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रिसेंटली अब ये देखा गया है कि मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले तो आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेसिक समझेंगे, फिर नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे। भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग थोड़े से क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन हम लोग चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 78 to 80% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी प्लांट उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको नहीं लिया जा सकता है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट मीन्स प्रोसेस है जो कि करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल है। जैसे कि आप समझ सकते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में चाहिए, जैसे डीएनए आरएनए में चाहिए, प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, इंडोल एसिटिक एसिड मीन्स कि ये ऑक्सिन होता है, इसमें होता है जिएटिन होता है, ये साइटोकाइनिन है, क्लोरोप्लास्ट, निकोटिनिक एसिड। तो इस तरह से नाइट्रोजन इतने इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स में इसका पार्टिसिपेशन है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में इतना होने के बावजूद भी नहीं लिया जा सकता है, और अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन 0.1% होता है। अर्थ क्रस्ट में 0.1% नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये 1% को आप कम मत समझिए, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट की बात की जा रही है। तो अर्थ क्रस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट से, लेकिन हम लोग क्योंकि इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में तो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में जो गैसेस पाई जाती है उनसे कंपेयर किया जाता है, तो 78 to 80% है। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो इन्वायरमेंट के 50 टाइम ज्यादा होता है, इन्वायरमेंट के 50 टाइम ज्यादा, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं होता है कि प्लांट उसको यूटिलाइज कर पाए। और नाइट्रोजन जैसे आपको पता है कि डाइवर्स मॉलिक्यूल है। डाइवर्स मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये भाई नाइट्रोजन में आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं, नाइट्रोजन रिड्यूस होके जैसे NO2, NO3 ये सब भी बनते हैं, और अमोनिया वगैरह भी बनता है। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन एक डाइवर्स मॉलिक्यूल, अगर आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही देखें तो जैसे कि एक तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, है ना, फिर अमोनिया बनता है, अमोनियम बनता है, तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत ही मीन्स एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जब नाइट्रोजन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करके नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मीन्स की एनर्जी, इसको हाई एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन को फिक्स करना इतना आसान नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल दिया। अब साइकिल का मतलब आपको पता है, मूवमेंट ऑफ साइकिल लिविंग एंड नॉन लिविंग, किस तरीके से साइकिल का मूवमेंट होता है, लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे नाइट्रोजन मीन्स साइक्लिक फॉर्म में आता है। और साइकिल का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज जहां से ओरिजिनेट हुई बैक टू अपने रियल पोजिशन पे आ जाए, ठीक है, जहां से शुरू हुई वहीं पे फिर से वापस आ जाए, तो उसको ही हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा है, एटमॉस्फेयर में हमने जैसे बताया कि इतना % नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ये मेथड्स दिए हैं कि किन किन मेथड से, तो पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसकी तो हम लोगों को बात बहुत डिटेल में करनी है, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो बैक्टीरिया हो सकते हैं डाइजोट्रॉप्स, है ना, डाइजोट्रॉप्स, या फिर हो सकते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको डाइजोट्रॉप्स कहते हैं, या फिर कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक्चुअली में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किसमें चेंज किया जा रहा है, अमोनिया में। और अमोनिया तो एक गैस होती है, तो अमोनिया को फिर फर्दर किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनियम आयन में, ठीक है। तो ये होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है।
और अगर इन्वायरमेंट में, अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज में भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाया तो इतना जा रहा है लेकिन इजीली ये फिक्स नहीं हो पाता है क्योंकि इसको हाई एनर्जी चाहिए। तो क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए तो हाई एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगा लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इन्वायरमेंट में भी मिलेगा, कब मिलेगा बताते हैं अभी। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसको कर सकते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे तो ऐसे केस में जब हम नाइट्रोजन को हमें फिक्स करना हो तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से अमोनिया के फॉर्म में चेंज करने में हमें चाहिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। और क्योंकि जब इंडस्ट्रियली कोई चीज मींस बनाया जाता है तो फिर एक कैटालिस्ट भी चाहिए, क्योंकि भाई एक रिएक्शन हो रही है ना, एक कैटालिस्ट चाहिए होता है। तो तब ये इंडस्ट्रियली हम नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को आपको अमोनिया में फिक्स करना है तो उसके लिए आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्लस कैटालिस्ट हो तब ये नाइट्रोजन फिक्स होगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन इस फॉर्म में रहती है ना, ये एनर्जी इसको बहुत ज्यादा चाहिए, तो इतनी एनर्जी तो इतने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दे रहे हैं तब ये चीज हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के थ्रू भी कराया जा सकता है फिक्स, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के थ्रू भी, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। अगर नॉर्मली होता तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो नॉर्मली कैसे होता है, जब मींस के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसको कहते हैं, ये तब होता है जब नेचुरल रिसोर्सेस में लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया के फॉर्म में नहीं होता है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है। मींस कि नाइट्रेट या नाइट्राइट के भी फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रेट के भी। तो क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, मींस बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कराते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से अमोनिया के फॉर्म में, इंडस्ट्रियल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल में हमें एटमॉस्फेयर से ही, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो यहाँ पे जैसे मेट्योराइट्स होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, उस एनर्जी को यूज करके ऑक्साइड्स के फॉर्म में नाइट्रेट को फिक्स किया जाता है। तो ये सारे फिक्स फॉर्म है। तो नाइट्रोजन भाई दो ही फॉर्म में, या तो वो रिड्यूस हो जाए या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस होके वो अमोनिया बनाएगा और ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट या नाइट्राइट या कोई भी इस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक। अब इसके बाद जब ये मतलब कि फिक्स हो गया, ठीक, तो ये तो डायरेक्ट हुआ। अब हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं हम लोग क्या कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया बना, इस अमोनिया को ये अमोनियम फॉर्म में मान लीजिए है। अब इसके बाद फर्दर, क्योंकि प्लांट इस फॉर्म को एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, मतलब अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट यूजेबल फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है नाइट्रेट, ठीक है। मोस्ट यूजेबल फॉर्म जो कि सभी प्लांट भी ले सकते हैं वो कौन होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो इसीलिए अमोनिया को फिर किस में चेंज किया जाता है, नाइट्रेट में चेंज किया जाता है। जब अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रिफिकेशन दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज किया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया जाता है। तो क्योंकि जैसे बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्स होने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होने को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके बाद ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट में चेंज होता है। जब ये अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज होता है तो इस वाले नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया की जरूरत होती है, उसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। और जब नाइट्राइट में चेंज हो जाता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट में जब चेंज होता है तो इसके बाद जो बैक्टीरिया चाहिए होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक। तो ये सब आपको ऑर्गेनिज्म याद कर लेने, मतलब ये बैक्टीरिया जहां जहां पे जो इन्वॉल्व है। अब इस फॉर्म में आ गया, हमने बोला कि मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का मोस्ट यूजेबल फॉर्म है तो प्लांट इसको अपटेक करते हैं। प्लांट बायोमास में इसकी एंट्री होती है, किसके थ्रू, वही एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, इस फॉर्म में प्लांट के बायोमास में आया। प्लांट से एनिमल को फूड मिलता है, एनिमल के बायोमास में चला गया। एनिमल के बायोमास में जाने के बाद ये डिके हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, डिकेइंग का होगा। उसके लिए कुछ डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डिकेइंग बायोमास। तो डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी डेथ हो गई एनिमल की या प्लांट डेथ कर गया तो फिर वो डिके कर जाता है ना। तो डिके करने के बाद उसमें कुछ डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिके कर देते हैं। डिके करने के बाद एक अमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद फर्दर इसको चेंज कर दिया जाता है अमोनिया में, ठीक, फर्दर इसको चेंज कर दिया जाता है अमोनिया में। तो ये प्रोसेस, और एनिमल एक और प्रोसेस है, उसको भी अमोनिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें कि यूरिन के थ्रू, मींस की यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलीज किया जाता है, तो उसको भी कहा जाता है अमोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, उसको भी कहा जाता है। मींस की एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिन में यूरिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो, उस प्रोसेस को भी अमोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो अब ये पूरा था, हाँ, अब ये तो हो गया। तो आपने ये समझ लिया कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले अमोनिया में चेंज हुआ, अमोनिया से नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, नाइट्रेट ने अपटेक किया प्लांट के द्वारा, जब अपटेक हो गया, प्लांट ने अपटेक कर लिया, फिर वो एनिमल बायोमास में गया, एनिमल बायोमास वापस फिर डिके हो रहे हैं, डिके होकर अमोनिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, अमोनिया में चेंज हो गया। अब हमने बोला कि फर्दर किसी भी चीज को वापस उसी फॉर्म में चेंज कर देना, यही तो है साइकिल, इसी को कहते हैं। तो यहां पे क्या है कि देखिए, नाइट्रेट को जब वापस किसमें चेंज कर दिया जाए, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्यूडोमोनास लिखा है। तो वापस जिस फॉर्म में मतलब ये चेंज हुआ था, वापस फिर से इसी फॉर्म में आ गया। तो ये होता है नाइट्रोजन साइकिल। बस आपको क्या क्या याद कर लेना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, डाइजोट्रॉप्स और बैक्टीरिया, राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबिन, अभी हम आगे बताएंगे। तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद फिर जब नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो 2 स्टेप में, ये एकदम याद करिए कि जब अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज हो रहा है तो नाइट्रोसोमोनास, और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज हो रहा है तो नाइट्रोबैक्टर, और अगर डीनाइट्रिफिकेशन करना है तो कौन सा बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसका और आगे देखते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमने बताया कि इसमें रिड्यूसिंग नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो कैसा, हमें ऑक्साइड्स बनेंगे। तो ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से मिलेगा, NO का फॉर्म करेगा, फिर NO फिर फर्दर ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ना, इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग है, तो फिर क्या हो जाएगा, NO2 और NO3 बन जाएंगे, ठीक है। नाइट्राइट और नाइट्रेट बने। जब नाइट्राइट बने तो जब आपने सुना होगा एसिड रेन, है ना, एसिड रेन सुना होगा। तो जब मान लीजिए कि ये बहुत एटमॉस्फेयर में बन गया और जब रेन होता है, ठीक है, जब रेन होता है तो उसके साथ ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड्स बना लेते हैं। देखिए HNO3, ये एसिड्स बना लिए। अब ये क्या होता है, ये वाटर के साथ रेन, एसिड रेन होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, सॉल्ट बना के कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इस तरह से मींस अर्थ पे आते हैं और उसी को कहते हैं एसिड रेन, ठीक, उसी को कहते हैं एसिड रेन। ऐसे ही एक बार वो ताजमहल वाला इवेंट आप लोग को याद होगा कि वहां पे ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे, तो उसका रीजन क्या बताया गया था कि वो एसिड रेन की वजह से। तो क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, ये एसिड रेन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो एसिड्स हैं, जो कि इस फॉर्म में, क्योंकि ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में बना, अब वाटर के साथ मिलके ये एसिड बना ले रहा है, और ये जब मींस रेन के साथ आता है तो फिर उसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। अब इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या, हमने ऑलरेडी बताया कि क्योंकि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या है, कंट्रोल्ड कंडीशन, हमारे कंट्रोल में है कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 600 मींस के हाई टेम्परेचर। और हाँ, यहाँ पे आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी भाई, इस फिक्सेशन के लिए आपको चाहिए मेट्यूराइट, कॉस्मिक रेडिएशन, यूवी लाइट, जैसे यूवी लाइट से भी काम हो सकता है, फिर लाइटनिंग बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, तो ये हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसको ब्रेक करना फिर इसमें जोड़ना मॉलिक्यूल को, तो इसलिए इसमें एनर्जी तो चाहिए। तो ये एनर्जी हमें एटमॉस्फेयर से मिलती, तो ये एनर्जी हर समय तो नहीं मिल सकती है ना, जब लाइटनिंग है, बहुत हाई रेडिएशंस है, तभी ये एनर्जी मिलेगी, तो हर समय नहीं पॉसिबल है ये चीज़। इसके बाद इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करें तो जब इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो जहां पे यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन, जैसे आप फर्टिलाइजर सुनते हैं ना, यूरिया, है ना, तो यूरिया का फॉर्मेशन जो किया जाता है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से किया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि मींस की मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है
और हाइड्रोजन गैस को, दोनों को हाई टेम्परेचर कितना हमने बताया था 600 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई प्रेशर पे दोनों को मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा, और फिर अमोनियम फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इसके बाद इस अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यूरिया बनता है, ठीक। और इसी यूरिया को एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। तो जब प्लांट में यूरिया दिया जाता है, तो एज इट इज यूरिया का स्ट्रक्चर आई थिंक NH2CO NH2 होता है, जो हमें याद है, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो क्या होता है कि जब यूरिया को दिया जाता है ना प्लांट में, तो उस समय एज यूरिया नहीं यूज होता है, वो क्या होता है मींस हाइड्रोलाइज होता है, रिलीज करता है अमोनियम आयन को, ठीक है। यूरिया क्या रिलीज करता है, अमोनियम। जब यूरिया को हम वाटर के साथ, भाई यूरिया हमने फील्ड में डाल दिया, डालने में वाटर तो है ही वहां पे फील्ड में, तो ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा, तो ये जो NH2 हमने बताया ना, NH2CO, तो ये NH2 क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट करके NH4 में चेंज हो जाते हैं, NH4+ में, और उसी फॉर्म को प्लांट यूज करते हैं, वही फॉर्म प्लांट के थ्रू लिया जाता है। तो यूरिया जब फर्टिलाइजर के तौर पे अप्लाई किया जाता है प्लांट में, तो यूरिया डिसोसिएट होता है अमोनियम आयन में, और फिर उसको प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि प्लांट अमोनिया के फॉर्म में भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन नाइट्रेट फॉर्म में भी एब्जॉर्व कर सकते हैं। लेकिन जब वो अमोनिया के फॉर्म में सपोज एब्जॉर्व कर लिए, तो इसके बाद फिर इसको नाइट्रेट में चेंज होना जरूरी है, क्योंकि तभी ये प्लांट के बायोमास में जैसे ATP, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बनाने में तभी ये इन्वॉल्व हो पाएगा, ठीक। तो इसलिए ये यूजेबल फॉर्म है। एब्जॉर्ब तो दोनों फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रेट के भी फॉर्म में हो सकता है, अमोनिया के भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म तो यही है, मतलब कि यही, इसी फॉर्म से वो आगे अपने मींस उसमें चेंज करेगा, आगे जो बायोमास में कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो दोनों प्रोसेस हो गए, इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब इसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे सारा चीजें हम लोग आज की डेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि सारा तो प्लांट को यहीं से मिलता है, ठीक, इसी फिक्सेशन से मिलता है। इसकी इक्वेशन क्या है, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 प्रोटॉन चाहिए, 16 ATP चाहिए, 16 ATP। देखिए कितना हाई एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, तब ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, फिर 2 अमोनिया बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और इस तरह से 16 ATP और PI रिलीज हो रहे हैं। तो अब ये प्रोसेस में, जैसे हमने ये बताया कि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोसेस में यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होंगे बैक्टीरिया। यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे होंगे बैक्टीरिया। वो कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में जैसे मान लीजिए एजोटोबैक्टर, और वो बैक्टीरिया हो सकते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक जो कि नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वो हो सकते हैं जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। और कुछ और होते हैं जैसे कि नोस्टॉक हो गया, ठीक है, एनाबीना हो गया, नोस्टॉक हो गया, ठीक। तो ये सारे क्या है, ये सब कहां पे हेल्प कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में ये नाइट्रोजन है तो ये ऐसे ही है, अभी इसको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए या तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस करा जाए, तो वो तो इंडस्ट्रियल, तो प्लांट तो इंडस्ट्रियल से उनको कोई मतलब है नहीं, ठीक। या फिर भाई अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर, तो वो तो नेचुरल नहीं हुआ ना। इसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, एटमॉस्फेरिक, तो वो भी नहीं काम करेगा, क्योंकि वो हर समय तो हमें मिलेगा नहीं, और वो मिलेगा भी तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में। तो अब दूसरा फिर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसके लिए बैक्टीरिया ये कर रहे हैं काम, क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करा रहे हैं। तो भाई बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या होता है जो प्लांट के पास खुद नहीं होता है। प्लांट पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, ठीक है, सब का मीन्स की प्लांट की मोनोपोली होती है, जैसा हम बता चुके हैं, प्लांट की मोनोपोली होती है पूरे किंगडम पे, ठीक है, मीन्स की एनिमल प्लांट किंगडम पे उसकी मोनोपोली होती है, क्योंकि वो ना हो तो कोई ना हो, ठीक है। तो इसलिए तो प्लांट जब इतना सब कुछ कर सकता है, तो वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, उसके पास एंजाइम एक नहीं होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। किसके पास नहीं होता है, प्लांट के पास ये नहीं पाया जाता है, और ये एंजाइम पाया जाता है बैक्टीरिया के पास, और जब ये एंजाइम पाया जाता है तो फिर नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है।
इतनी बात समझ में आ रही है? और मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? सिम्बायोटिक, मीन्स 70% नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है, 30% नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन को आपको डिफाइन करना हो तो आपको यही कहना है कि जब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो जाती है तो उसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अमोनिया से जब फर्दर नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। और ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या एंजाइम चाहिए? नाइट्रोजनेज। ठीक, तो एक तो नाइट्रोजनेज हमें एंजाइम चाहिए, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए होता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसके साथ एक बड़ी ड्रॉबैक है कि ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन इसको मिल जाएगी, मतलब ऑक्सीजन के कनेक्शन में आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये काम नहीं कर पाएगा, ये फंक्शन नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब आप सोचिए कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ना मिले, ऐसा कैसे हो पाएगा? ठीक है भाई, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो हर जगह है। अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में रेस्पिरेशन अगर होता है तो ऑक्सीजन क्या होती है? इन्वॉल्व होती है, जैसे फोटो रेस्पिरेशन वगैरह है। ठीक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। अगर प्लांट में हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, मतलब एक सेल की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि फिर कैसे ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो पाएगा कि नाइट्रोजनेज जब जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी वो मींस इनसेंसिटिव, या आप कह दीजिए कि वो वर्क नहीं करेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब ये वाला एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है कि नाइट्रोजनेज को जब नाइट्रोजन फिक्स करना है तो भाई ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अब ये कंडीशन कैसे लाई जाए? तो अब ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी, अब यहां पे क्या होता है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो एक लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये होती है ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, स्कैवेंजर मतलब सफाई करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करता है लेग हीमोग्लोबिन। कैसे करता है वो सारी चीजें आगे आगे पता चलती जाएंगी। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है कि नाइट्रोजनेज को एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करेगा। एक इसका स्टेप है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक इसमें से ये भी स्टेप है कि जो लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को स्क्वेंज करने में हेल्प करता है जिससे कि नाइट्रोजनेज इनएक्टिव ना हो। फिर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो भाई इसको, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन फिक्स होके क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। ठीक है, ये अमोनिया बना रहा है। जब ये अमोनिया बना रहा है, जब ये अमोनिया बना रहा है तो इसको भाई ऑक्सीजन तो चाहिए, हाइड्रोजन तो चाहिए ना। ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? ये हाइड्रोजन चाहने के लिए इसको चाहिए डोनर। ठीक है, हाइड्रोजन डोनर। वो हाइड्रोजन डोनर क्या हो सकते हैं? पाइरुवेट। ठीक है, आप लोगों ने अभी पढ़ेंगे भी मेटाबॉलिज्म में, पाइरुवेट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, या फिर सुक्रोज हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? हाइड्रोजन डोनर है। ये डोनर जब इसको मिलेगा, ये डोनर जो है पाइरुवेट या ग्लूकोज, सुक्रोज, ये क्या देंगे? इसको हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन देंगे। और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, प्रोटॉन तो मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर एटीपी चाहिए, एटीपी चाहिए क्योंकि भाई हमने बताया हाईली एनर्जी, हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि बहुत हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो अब इसको एटीपी भी चाहिए। तो ये नाइट्रोजन मींस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए? नाइट्रोजनेज चाहिए, हाइड्रोजन डोनर चाहिए, एटीपी चाहिए और लेग हीमोग्लोबिन भी चाहिए। ठीक, तो जब ये सारी चीजें होंगी तब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये एक ओवरव्यू था, अभी हम लोग इसके डीप में जाएंगे आगे आगे, बट इस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ कि सपोज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से किस में चेंज हुआ? NH3 में चेंज हो गया, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अब ये चेंज होता है नाइट्राइट में, और इसके बाद चेंज होता है नाइट्रेट में। ठीक, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन, इसको भी नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन लिखा हुआ, ठीक है, ये वाले प्रोसेस की बात की जा रही है, ये वाले प्रोसेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है ही, मिल के कौन कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास और एक नाइट्रोकोकस भी होता है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्राइट बनाते हैं। और ये यहाँ पे 65 किलो कैलोरी एनर्जी देखिए यहाँ पे
रिलीज हो रही है। इसके बाद फिर यहां पे दूसरा क्या हो रहा है कि फिर से फर्दर ऑक्सीजन मिलता है और मिलने के बाद फिर ये इसमें चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। अब ये तो हो गया नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। फिर इसके बाद हमने साइकिल में ही बताया था आपको, तो ये पूरा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि देखिए नाइट्रेट से इसको किस में चेंज किया जा रहा है, नाइट्रेट से इसको चेंज किया जा रहा है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। और इसके प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, स्यूडोमोनास होता है। अब एक अमोनिफिकेशन का प्रोसेस था, तो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में क्या रहा, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट बायोमास, फिर एनिमल बायोमास, ये सब भाई ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन चला गया। उसके बाद उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करना फर्दर। अब ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट या एनिमल की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन जहां जहां जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया। अब उस फॉर्म को डिके करके वापस अमोनिया में चेंज करना, इन अमोनिया क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें चेंज करना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनिफिकेशन प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाए तो उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। इकोसिस्टम आर गिवन। तो जैसे कि नाइट्राइट से जब नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, नाइट्राइट से जब नाइट्रेट में चेंज हो रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर हो गया। फिर नाइट्रोजन से, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से किस में चेंज हो रहा है, अमोनिया में चेंज हो रहा है। मीन्स कि ये क्या है, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये है नाइट्रिफिकेशन। तो आपको हमने बताया नॉस्टॉक भी होता है। ठीक है, नॉस्टॉक भी होता है। यहाँ पे देखिए स्यूडोमोनास लिखा तो ये होगा नहीं, नाइट्रोबैक्टर होगा नहीं। फिर ये नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन में होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा है तो नाइट्रोसोमोनास नॉस्टॉक हो गया। इसके बाद फिर अमोनिया से किसमें चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में चेंज, तो ये भी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया आता था, नाइट्रोसोमोनास होता था। इसके बाद फिर यहाँ पे नाइट्रेट को किसमें चेंज किया गया, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। मींस प्रोसेस क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में कौन था, स्यूडोमोनास। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। In the global nitrogen cycle, the following microbial organisms are involved in three important processes: denitrification, nitrification, nitrogen fixation. और ये बैक्टीरिया दिए हुए राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर। Which of the following is correctly match pair process and its causative species? अब जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस दिया तो डीनाइट्रिफिकेशन किससे होता है, स्यूडोमोनास करता है। तो स्यूडोमोनास का क्या दिया हुआ, डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी आप देख लीजिए कौन सा है, डी। अब अगर आपको यही क्लियर होता तो आपका क्वेश्चन, अगर आपको ये एकदम कंफर्म होता तो आपको कुछ आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप श्योर होते 100% कि नहीं डीनाइट्रिफिकेशन तो स्यूडोमोनास करता है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ डी, इसका मैच यही दिया हुआ है। ठीक, फिर बाकी हम लोग आगे देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम है। ठीक है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग, ये भी ठीक है। तो ANE ये हमें मिल रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, अब नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों दिया है। तो अब ये दोनों दिया है तो जो इसमें आगे मैच कर जाए उसको हम लोग मान लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड।